रखना है। क्वेश्चन देखिए भाई 20, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। अब देखो अंडरलाइन करो, मैंने गिवन पोर्शन बताया था, तो गिवन है सरफेस, यस और नो, गिवन सरफेस है उसका, और मैक्सिमम वॉल्यूम करना है आपको बॉस, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, और सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, हाइट आपकी इक्वल आना चाहिए डायमीटर ऑफ द बेस यानी डी के, एच इज इक्वल टू डी, हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। बात आपकी ये क्वेश्चन यही है, बस आप डर गए कि भैया ने तो सर ने तो ये वाला करवाया था, अब ये कहां से आ गया, है ना? तो कुछ डरना वरना नहीं है, स्टेटमेंट समझनी है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं मैं, एक बार आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन क्या था, सरफेस गिवन है आपको, अब साइलेंट केस में सरफेस लिखा हुआ है बॉस। आधे बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं कि सरफेस है तो कौन सा है, कर्ड वाला है या फिर टोटल वाला है। तो आप याद रखें साइलेंट केस जब कुछ भी नहीं लिखा होता कर्व के लिए स्पेसिफाइड करेगा वो, अदरवाइज आपको टोटली मान के काम करना है। यस और नो? बताइए, अगर आप साइलेंट केस लिखा हुआ है, सरफेस लिखा हुआ है ओनली, तो आप टोटल मानेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? गुड। अब आगे देखिए बॉस, तो मैंने बोला कि ड्रॉ बना लेते हैं इसकी, फिर उसके बाद काम करना शुरू कर देते हैं। ड्रॉ वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ड्रॉ के मार्क्स हैं, और ड्रॉ पूरा रंग बिरंगा होना चाहिए जैसे मैं बनाता हूं, तभी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल समझ में आएगा बॉस। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर था आपका 20, और राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो मैंने क्या करा, एक सिलेंडर बना के तैयार करा, ये लो, सही है भाई, ये मैंने सिलेंडर बनाकर तैयार किया, और दैट इज कॉल्ड हाइट, और हाइट इज इक्वल टू, देखो टू प्रूफ क्या करना है आपको, मैं पहले लिख देता हूं, हाइट इज इक्वल टू डी, या इन अदर वर्ड हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सही है बॉस? ये आपको करना है। अब ये हाइट है, ये रेडियस, ये भी रेडियस सेम ही है ना? बोलो ये वाली बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा गिवन कंटेंट को लिख लेते हैं, आइए, तो मैंने कहा लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी h एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर बी आर। कोई दिक्कत है बताइए, बताइए कोई दिक्कत? तो अब मैंने बोला इतना काम तो अपना हो गया है, हाँ, और आपको गिवन है, गिवन क्या था, गिवन फिक्स्ड सरफेस, आपको सरफेस गिवन था, सही है। किसका सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर सिलेंडर ही है तो सिलेंडर के सरफेस की बात कर रहा हूं, और सरफेस आपका गिवन है, इसका मतलब क्या है बॉस, सरफेस गिवन है, सो एस इज कांस्टेंट, मैंने सरफेस को एस फॉर कांस्टेंट बोल दिया, कोई दिक्कत? अब सरफेस एरिया की बात आ रही है तो आप समझ जाए टोटल सरफेस की बात कर रहा हूं। तो सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है बॉस आपका 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। बताओ यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है क्या? फॉर्मूले आपको कोई बचपन वाले हैं जो आपने 9th 10th में पढ़े थे बॉस, थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और फॉर्मूलों को समझना पड़ेगा, है ना? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब ये सरफेस है, तो मैंने एस इन टर्म्स ऑफ क्या आने वाला है वो अभी मैं जज नहीं कर सकता, पहले बताओ इधर तक कोई दिक्कत है? तो मैंने इसको ब्रैकेट ही लिखा, जैसे ही मैं एक टर्म में कर लूंगा क्वेश्चन को, देन मैं यहां पुटअप कर दूंगा। तो मैंने कहा क्या, इसको इंटू कराओगे तो क्या बन जाएगा, सॉरी 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 थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो मैंने गिवन डाटा करा है ना बॉस, अभी प्रूफ कोई नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा बॉस, यहां से मैं काम करने वाला हूं, सरफेस मतलब एस, ठीक है? अब एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, इंटू कराओगे इससे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच। बताओ यहां तक कोई डाउट? ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या बचा, 2 पाई आर एच, कोई दिक्कत? ये इंटू में 2 पाई आर नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इक्वल टू एच। कोई दिक्कत बताइए? अब बहुत बच्चे कलाकार होते हैं, वो इस वाले 2 पाई आर से ये काटने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे नहीं कटेगा बॉस, सही है, कॉमन लेकर कटता है। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो अब आपने जो आपका गिवन था, एस गिवन था, उस एस के हिसाब से आपने पूरा डाटा निकाल लिया, और एस यहां कंस्टेंट की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ऐसा मैं बोल चुका हूं कि ये क्या है, गिवन है तो कंस्टेंट है। बात समझ में आ गई?
तो मैंने गिवन डाटा से निकाल लिया। गिवन डाटा अपनी हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आपको गिवन चीज पहचाननी पड़ेगी। अब आपसे क्या पूछा गया है, किस चीज को मैक्सिमम मिनिमम करना है वो देखो। तो मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है बॉस, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला बताएगा कोई? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, सही है भाई। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब वी इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म में आने वाला है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी मैं जज नहीं कर सकता, तो पाई आर स्क्वायर मैंने लिखा एच की जगह, क्या मैं पूरी लिख सकता हूं? जो मैंने सेपरेट किया था एक क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, तो मैंने बोला इसको लिख दिया मैंने एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। बताओ कोई दिक्कत? और ब्रैकेट में लिख देना बॉस फ्रॉम इक्वेशन। बताइए कोई डाउट है क्या? धर्मेंद्र वेरी गुड। तो मैंने कर दिया। अब अगर देखा जाए तो एस कंस्टेंट है, 2 पाई कंस्टेंट है, पूरा क्वेश्चन आर में है, तो मैंने क्या बोला बॉस, इन टर्म्स ऑफ आर। बताओ यहां तक कोई डाउट? बताइए कोई डाउट है क्या? वेरी गुड। तो अब मैंने चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये ब्रैकेट में कॉमन है ऑलरेडी, तो आप काट सकते हैं। पाई से पाई की पिक्चर, आर से आर को काटा एक बारी में, यहां इंटू कराओगे तो कितना बन जाएगा, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ आर। आर से इंटू कराओ एस आर, है ना शाहरुख खान, सही है। आगे आ जाओ, इससे कराओगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? बताइए। तो मैंने क्या बोला, आर को इससे कराया एस आर, आर को इससे कराएंगे तो 2 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? और डिवाइडेड बाई अगर देखा जाए तो 2 बच गया। तो मैंने क्या कहा, 2 तो कंस्टेंट है, तो 1/2 मैंने बाहर लिख लिया। हॉल के 2 है ना, मैंने बाहर निकाल दिया। कोई डाउट है क्या यहां तक? तो अब मैंने कहा आपका ये तो मैंने सेपरेट, हाँ ये मैंने सॉल्व करके सिंपल बना लिया। अब मैंने कहा डेरिवेटिव करना आसान है, तो मैंने कहा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस की फॉर्म में आ गया पूरा क्वेश्चन। आर में करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 तो कंस्टेंट है, एस आर का तो एस कंस्टेंट है, आर का क्या होगा, आर के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आएगा ओनली एस। यहां पर कराओगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? और आर का 1। बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या? डेरिवेटिव में कोई डाउट है क्या किसी को? वेरी गुड। और आपका डेरिवेटिव होगा, फिर आपका नेक्स्ट काम क्या होता है बताइए मुझे? स्टेप वही है, हर बार सेम होंगे। हाँ तो एक प्यारी सी स्टेटमेंट, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वी डैश ए आर इज इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल रखोगे तो क्या बनेगा, 1/2। इसकी नारी है, चलो मैं साइड में लिख देता हूं, ये इसकी नारी जो मैंने लिखा है अभी। ठीक है, अगली बार मैं साइड में आ जाता हूं। अब देखो इधर तक कोई दिक्कत नहीं है, ये इनटू में है, 1/2 तो नीचे जाएगा, डिवाइड में 0 हो जाएगा, इसका सत्यानाश। कोई दिक्कत? तो अब क्या बचा हमारे अपने पास, तो देखो यहां आ जाओ। तो मैंने कहा अपने पास बचेगा बॉस एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? ये माइनस का है, उधर जाएगा तो एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है किसी को? अब s की वैल्यू देखो, s यानी टोटल सरफेस एरिया, s की वैल्यू पूरी पड़ी हुई है आपके पास, तो मैंने पूरी वैल्यू को यहां पर लिख दिया। सरफेस एरिया की बात तो है, s मतलब सरफेस एरिया लिखा था ना मैंने, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत है तो यहां तक? तो अब मैंने कहा ये देखो दोनों सेम सेम भाई जैसे लग रहे हैं, इसको उसके पास भेज दो, अच्छा लगेगा ना, उसको साथ में रहेंगे तो। यहां तो कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या बचेगा, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। बताइए अब इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बॉस, 2 पाई आर एच इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, मल्टीप्लाई डिवाइड कट गया। अब देखो 2 से ये कट गया 2 बारी में, एक आर से एक आर की पिक्चर बन गई, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 बचा और एक आर बचा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही तो है एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। कोई दिक्कत? बताइए बताइए, यही तो प्रूव करना था, ढंग से चेक करो आंख खोल के। ठीक है वेरी गुड। तो बताओ एक काम तो अपन ने प्रूव कर लिया कि हाइट जो होगी वो डायमीटर के इक्वल होगी, बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। रीजन, क्योंकि अपन ने ये चेक नहीं किया कि क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, यस और नो।
तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को करना है अपन को मैक्सिमम, यानी वॉल्यूम जो आना चाहिए वो मैक्सिमम आना चाहिए। अभी तक हमने मिनिमम वाले क्वेश्चन आई थिंक करे हैं या नहीं करे, सारे मैक्सिमम ही आए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी मिनिमम वाला भी करेंगे। तो मैंने कहा दोबारा से जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव मिलने वाला है। चलो आओ करते हैं। तो सिंगल डेरिवेटिव कहां पर है, उठा लो उसको। कहां है भाई, सिंगल डेरिवेटिव को धर दो बच्चों। तो ये है आपका, ये रहा, दिख गया। चलो भाई इसका करते हैं। तो मैंने कहा नाउ वी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। आओ भाई, तो 1/2 तो कंस्टेंट है बॉस को। अब एस अकेले में है तो 0 कंस्टेंट का, माइनस इसका करोगे तो आगे लाओगे तो कितना आएगा 12 पाई आर, आर का 1। कोई दिक्कत बताइए धर्मेंद्र, राघव बताइए बाकी। अब आगे देखो, यहां आ जाएगा 1/2, यहां आ जाएगा माइनस का 12 पाई आर, काटोगे तो आएगा 6, तो माइनस का 6 पाई आर। कोई डाउट है यहां तक बताइए, बताइए। अब आपको दिख गया आर की वैल्यू जो आई है, आर की वैल्यू निकालोगे तो एच को 2 को नीचे भेज दोगे तो h/2 आएगा। डालने से वो पॉजिटिव नहीं होने वाला क्योंकि वो नेगेटिव है ही नहीं। तो ये तो नेगेटिव ही आ गया ना, और नेगेटिव ही आ गया इसका मतलब क्या है, सो वी डबल डैश आर इज लेस देन 0, और लेस देन 0 हो गया तो मैं क्या लिख दूंगा बॉस, सो वॉल्यूम ऑफ, किसकी वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यस और नो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। और अब क्या लिखोगे, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। ये आपको प्रूव करना था और लिख दोगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। बताइए दोस्त, किसी को कोई डाउट है क्या।